नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSCT एग्ज़ाम के लिए मात्र कुछ ही समय आपके पास में है और आपके लिए आज मैं इस RSCT का महा मैराथन यानी महा भंडारा कह सकते हैं आज के आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस क्लास को पूरा देखना ताकि एग्ज़ाम में कोई आपको दिक्कत ना हो। आपका भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरा टारगेट है कि 90 से क्रॉस तो सभी को करवाना है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन क्वेश्चंस को उठाइए और अपनी एक मिशन के अंदर लग जाइए कि कल हमें 90% से क्रॉस तो करना ही है। तो फिर बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अंत में अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है। आप फ्रेंड्स इस सेशन के साथ में एंड समय तक जुड़े रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या पूछा गया है, आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप MS वर्ड में किसी भी वर्ड की घात टाइप करना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर के रूप में कुछ लिखना चाहते हैं, ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए किसका उपयोग करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ बोल्ड, ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट, सी के ऊपर लिखा हुआ अंडरलाइन और डी के ऊपर लिखा हुआ सब स्क्रिप्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर की ओर घात टाइप करने की बात कर रहा है, इसका मतलब सुपर स्क्रिप्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब स्क्रिप्ट तो क्या होता है, किसी भी वर्ड के नीचे की ओर लिखने की अनुमति देता है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट किसी वर्ड के ऊपर की ओर लिखने की अनुमति देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस, ये आप शॉर्टकट की इसकी याद रख लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी शॉर्टकट की आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल पूछी जा सकती है। क्या होती है आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस होती है। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में किसका उपयोग करना पड़ेगा, प्लस का। जबकि कंट्रोल के साथ में बराबर, सभी ध्यान दीजिए, कंट्रोल के साथ में बराबर किसकी होती है, सब स्क्रिप्ट की होती है। ये बोल्ड तो एक स्टाइल का प्रकार है, इसके शॉर्टकट की इस कंट्रोल के साथ में बी होती है और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का उपयोग किया जाता है। तो सभी ने यहाँ पे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट दिया है। ऑप्शन बी विकल्प सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। खाली जगह समानार्थक शब्दों की एक शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा विकल्प है जो समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों थीसिस हो जाएगा। ऑप्शन ए विकल्प के ऊपर जो लिखा हुआ है ना थीसिस, इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपके व्याकरण संबंधित जो अशुद्धि होती है, व्याकरण अशुद्धि को पहचानने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे व्याकरण अशुद्धि को पहचानने के लिए F7 की होती है ना, वो आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सेशन के ऊपर, अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि सबसे पहले इस संध्या कंप्यूटर क्लासेस के माध्यम से जो भी आंसर की बनाई जाएगी वो आप तक अवश्य पहुंच सके। ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, गति आदि का कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताप कह सकते हैं, दाब कह सकते हैं, ताप दाब ये जो भी होता है ना, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी विकल्प है ना एनालॉग कंप्यूटर, ये इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। जल्दी से कमेंट कीजिए, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा होता है। तो डेस्कटॉप भी होता है, पीडीए भी होता है, नोटबुक भी होता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। इसका मतलब डी विकल्प यहाँ से क्या बन रहा है? करेक्ट आंसर बन रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की दबाई जा सकती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कई बार बोला हुआ है कि भाई चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? F11 होती है। ये F5 तो किसके लिए काम में ली जाती है? कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F3 का उपयोग रीनेम करने के लिए होता है। किसके लिए? सॉरी, यहाँ पे रिसर्च करने के लिए काम में लिया जाता है। रिसर्च करने के लिए F3 का उपयोग किया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बार बार लिया है। निश्चित ही आपकी बार आपके एग्जाम में बिल्कुल दिख सकता है। फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोल्डर लॉक का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी विकल्प है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये कोटाना वगैरह तो आपको मालूम ही है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है और विंडोज डिपेंडर एक एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है, जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 7, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग में आता है? कई बार बताया हुआ है, इसलिए इसमें टाइम नहीं लेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। ये जो POP3 होता है ना, निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए काम में लिया जाता है। ऐसा कौन सा आउटलुक अकाउंट का प्रकार है जो इंटरनेट से मैसेज जो प्रोवाइड होते हैं ना उसको एक्सेस करता है? तो वो IMAP हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो थोड़ी सी गले के अंदर तकलीफ है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी मेरी आवाज़ सुनाई देने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपको आपके सामने बिल्कुल दिखाया जा रहा ऑप्शंस। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको आवाज़ के अंदर, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चंस वो सभी है जो कल आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सभी होते कहाँ पे है? क्लिप आर्ट होता है, हाइपरलिंक होता है, बुकमार्क होता है, ये क्रॉस रेफरेंस होता है। ये सभी के सभी किस में होते हैं? इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड लेआउट, स्लाइड ऑप्शंस ऐड करना, आउटलाइन व्यू या प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम्स न्यू रोमन कई बार आपको बताया हुआ ना, फॉन्ट का प्रकार है। किसका? फॉन्ट का प्रकार। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 11 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंटर का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने।
डिजिटल प्रिंटर का एक प्रकार है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, डिजिटल प्रिंटर किसका प्रकार होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डिजिटल और डॉट मैट्रिक्स और इम्पैक्ट का उदाहरण होता है। जब भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिटल और डॉट मैट्रिक्स किसके उदाहरण है, तो ये इम्पैक्ट के उदाहरण है, जबकि लेजर प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण होता है? तो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस बार बार मैंने डाला है क्योंकि कल आपके एग्जाम में ये दिखने वाला है। माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्विटर होता है। क्या? ट्विटर होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। भाई प्रेजेंटेशन आप खाली प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं ना, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यानी इसका भी उपयोग हो सकता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको उपरोक्त सभी करना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कह सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, मोशन पाथ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोशन पाथ किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है, एक स्लाइड के ऊपर आइटम्स को मूव करने की विधि होती है। एक एनिमेशन इफेक्ट होता है जिसमें जो इफेक्ट होता है ना वो मूव हो जाता है, इससे घूम के चला जाता है मोशन पाथ। यहाँ पे ऑप्शन बी, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर बन जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का भंडारा है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को जितना भी देखना है वो देख लो, क्योंकि एग्जाम के लिए रामबाण आपके लिए काम करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्कशीट में रो और कॉलम के टाइटल के अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको होल्ड करना है, एक जगह पे होल्ड करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? फ्रीज पेन कमांड। ऑप्शन बी विकल्प जिसका भी आ रहा है ना उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को आप कमेंट करते जाइए, आपको मैं बोल देता हूँ, आपको समय रहते इन सभी क्वेश्चंस को देखना है। कल आने वाले तो मुख्य परीक्षा के अंदर क्वेश्चंस होंगे ना वो आप छुट्टियों में कर पाएंगे, यानी क्वेश्चंस थोड़ा घुमाया जा सकता है बट क्वेश्चंस ये के यही साथ आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। और सभी विद्यार्थियों को होने वाले RSIT एग्जाम के लिए संध्या कंप्यूटर आप सभी का बेस्ट ऑफ लक विश करता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपका कल पेपर काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में सेल संदर्भ का नहीं तो आएगा ही नहीं। सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, यहाँ पे सभी गलत है, लेकिन ऑप्शन ए विकल्प है ना, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों में यस का उपयोग किया जाता है। ये विकल्प ये करेक्ट है। ये क्वेश्चन एक दो बार RSIT में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश की है, क्योंकि आपके भी एज इट इज ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, भाई निम्न में से राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। भाई ये राजस्थान संपर्क होता क्या है? तो एक शिकायत दर्ज करने की एक प्रणाली होती है। इसके हेल्पलाइन नंबर आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? 181 यानी 181 होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप होता है, जैसे कि मॉडरेशन होता है, अलोकेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है। जिसने भी ऑप्शन ए विकल्प टाइप किया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है जिसमें हम ऑनलाइन टाइप से डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, एक ऑनलाइन स्टोरेज का प्रकार होता है। तो ये गूगल ड्राइव, इसमें भी 15 GB तक डेटा रख सकते हैं। कितना? 15 GB तक। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। ये सभी के सभी ऑनलाइन स्टोरेज के प्रकार एक सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ से उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप किस ऑप्शंस का उपयोग करेंगे? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने की बात होती है, निश्चित लोकेशन पर पहुंचने की बात होती है ना, तो आप बुक मार्क को करके आ जाना। ये बुक मार्क होता कहाँ पे है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंसर्ट मेन्यू का भाग होता है। किसका भाग होता है?
इंसर्ट मेन्यू के अंदर इसका विकल्प दिखता है हाइपरलिंक। आप इसका उपयोग लिंक करने के लिए करते हो ना, लिंक करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर आप हाइपरलिंक लगा सकते हो, लेकिन कंट्रोल के साथ में की इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की होती है। मेल मर्ज क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेल मर्ज तो एक ऐसा विकल्प होता है जो मेलिंग टैब के अंदर उपस्थित होता है। कहाँ पे मिलता है आपको, ये मेलिंग टैब के अंदर ये दिखाई देता है। इसका उपयोग बहुत सारे व्यक्तियों को कोई मेल भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रो आप सभी को मालूम है व्यू मेन्यू का भाग होता है और शॉर्टकट की के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है। यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम को खेलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब भी गेम खेलने की बात होती है तो ऐसा इनपुट डिवाइस कौन सा है, जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक होता है ना, ये जॉयस्टिक होता नहीं, माउस की तरह ही कार्य करता है, लेकिन ये गेम कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में भी आता है। पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में ट्रैक बॉल आता है, ट्रैक पॉइंट आता है, जॉयस्टिक आता है, माउस आता है, ये सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों टच स्क्रीन अलग हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जॉयस्टिक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको विंडोज 10 में कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किसका उपयोग कर सकते हैं, विंडो स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। इंटरनेट से भी कर सकते हैं क्या, जी। और सीडी डीवीडी अथवा पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यहाँ से विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, कौन सा साइबर खतरे का एक प्रकार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइबर खतरे का प्रकार इसमें से कौन सा है, साइबर खतरा इसमें से कौन सा हो जाएगा, मेलवेयर होता है, फिशिंग भी होता है, पासवर्ड हमले भी होता है। इसका मतलब उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है भाई, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन। बिल्कुल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ये भारतीय रेल की वेबसाइट होती है। ऑप्शन ए विकल्प जिसने भी दिया इस सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। जी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन शामिल किए हैं, काफ़ी मेहनत से मैंने आपके समक्ष ये वीडियो लाने की कोशिश की है। हालांकि आज बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है बोलने में, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपके समक्ष ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि कल आपका एग्जाम में मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट के कम क्वेश्चंस आए, सभी का यहाँ पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या पूछा है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर भाग होते हैं ना उनका संचालन करता है। तो भाई बिल्कुल ही बात यहाँ पे किसकी हो रही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मुख्य भाग होता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह ऑपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कीबोर्ड की ऐसी कौन सी की दबाते हैं जिससे स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। ये जो राउंड वाली की होती है ना, इस की को कौन सी की कहा जाता है, विंडो की कहा जाता है। ऑप्शन सी जिसने भी आंसर दिया है ना उन सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। एंटर तो पैराग्राफ में नया पेज दर्ज करवाती है और एस्केप किसी प्रोग्राम से बाहर आने में सहायता करती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ में मिलके करती है, जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता है, क्या कहलाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। सभी स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कह सकते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया भाई कीबोर्ड की ऐसी कौन सी की है जो अपना कार्य किसी अन्य की के साथ में मिलकर करती है, तो वो की कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सी होती है, अल्ट बटन होता है ना, अल्ट के अलावा कंट्रोल भी तो होता है ना, कंट्रोल और एक होती है शिफ्ट, ये तीनों की मिलके किसी दूसरे की के साथ में मिलकर कार्य करती है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि 202 SDS92, ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन जाता है। ये दोनों विकल्प दे रखे हैं, दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई ये किसके उदाहरण होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ये किस कंप्यूटर का उदाहरण है, तो ये मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। कि ये 202 और SDS92 ये दोनों किस कंप्यूटर के उदाहरण है, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे 29 है। मैं सभी विद्यार्थियों को बोल देता हूँ कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे कल जल्दी पहुँचे, यानी पहले जो 11 से जो 12 का जो समय था ना, यानी 12 से 1 बजे का जो समय था ना, वो परिवर्तन हो गया है। अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका समय 10 से 11 बजे का कर दिया गया है, यानी 9 बजे आप निश्चित कर ले कि 9 बजे कम से कम आप अपने सेंटर पे पहुँचे, ताकि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सभी विद्यार्थी अपने एडमिट कार्ड के साथ में आप एक आईडी प्रूफ लेके जाए जिसमें आपका नाम सही मैच खा रहा हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 29, डीएसएल का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट आपके एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जा चुका है, अब की बार आने की संभावना कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं। वेब नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं, यहाँ पे नाम तो दे दिया ना इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो किसका उदाहरण है भाई, ये तो किसका उदाहरण है, वेब ब्राउजर ही तो होता है। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। 31 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार क्या होता है। फॉन्ट काफी सारी आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, मैं आपको बता देता हूँ, नाम आ जाए ना, टाइम्स न्यू रोमन, एक फॉन्ट होती है, एरियल ये भी क्या होती है, एक फॉन्ट होती है, कैलिबरी ये भी फॉन्ट होती है, कैम्ब्रिया ये भी फॉन्ट होती है, सेंचुरी भी फॉन्ट होती है। लेकिन इसने क्या पूछा है, डिफॉल्ट पूछा है, जो पहले से दी हुई होती है ना वो कौन सी होती है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विकल्प बन जाता है, कैलिबरी बॉडी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन भाई, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2010 में जो पैराग्राफ होता है उसका पहला अक्षर काफी बड़ा करना चाहते हैं, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ भाई, इस तरह से बड़ा करना चाहते हैं तो आप पहला अक्षर कैपिटल बहुत बड़ा प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप किसका उपयोग करेंगे, ड्रॉप कैप का उपयोग करेंगे। ये ड्रॉप कैप आपको याद रखना है कि भाई मिनिमम पूछे ना, मिनिमम तो 3 लाइन के ऊपर लगाया जा सकता है, और मैक्सिमम पूछे ना तो 10 लाइन के ऊपर लगाया जा सकता है। ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है, कहाँ पे होता है भाई, ये इंसर्ट मेन्यू आप याद रख लेना, इंसर्ट मेन्यू का ये कमांड होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, वह मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटाकर लिख सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों डेटा को कई बार मिटा के वापस लिखने की प्रक्रिया, डेटा को मिटा के कई बार वापस लिखने की प्रक्रिया तो CDRW हो जाएगा। इस RW का मतलब ही तो क्या होता है, रीराइटेबल। क्या होता है इसका मतलब भाई, रीराइटेबल होता है, यानी लिख के पुनः बनाया जा सकता है। बाकी WORM का मतलब तो होता है राइट वंस रीड मैनी होता है। क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी, यानी ये तो एक ही बार बनाई जा सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन की किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पेन ड्राइव होती है ना, इस पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी डेटा को डाल के हम आसानी से एक दूसरे सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके RSIT के लिए अब की बार, कि वर्ड रैप क्या होता है। शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है,
टेक्स्ट को सावत ही अगली लाइन में पहुंचाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेक्स्ट का सावत ही अगली लाइन में पहुंचना। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि भाई स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्पेलिंग चेक करने की तो अभी भी तो मैंने बोला था भाई F7 क्या होती है, स्पेलिंग चेक करने की होती है। ये स्पेलिंग की अगर बात होती है ना आपके एग्जाम में, भाई स्पेलिंग चेक करने की बात आती है ना, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की कोई पूछे तो आप बोल देना F7। ये F12 ये किसकी होती है? भाई F12 आपके एग्जाम में आ सकती है, सेव एज की होती है। किसकी होती है? सेव एज की होती है। और F2 होती है रीनेम की, नाम बदलना चाहते फाइल अथवा फोल्डर का तो F2 का उपयोग करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 37। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? भाई व्यू मेन्यू होता है, इसमें स्प्लिट का कार्य किस लिए किया जाता है? ये एक पेज होता है, इस पेज अथवा विंडोज को दो भागों में बांटना है ना, विंडोज अथवा पेज को दो भागों में बांटना है ना, तो स्प्लिट का उपयोग किया जाता है। व्यू मेन्यू का कमांड है, स्प्लिट ऑप्शंस का आपको याद रखना है कि भाई ये विंडोज को दो भागों में बांटने का कार्य करता है। एक विंडोज होता है ना, उसको दो टुकड़े करता है। स्प्लिट ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जब भी स्प्लिट की बात होती है ना, तो दो टुकड़े करने की बात याद रख लेना कि विंडोज के दो भाग में ये बांट देता है, दो टुकड़े कर लेता है पेज के। आगे वाला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग, MS वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? फॉन्ट साइज को बढ़ाना मतलब इंक्रीज इंडेंट। फॉन्ट साइज को बढ़ाना मतलब क्या हो सकता है? इंक्रीज इंडेंट होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंक्रीज यहाँ पे क्या होता है? ग्रो, सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंक्रीज नहीं बोलना है। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए ग्रो फॉन्ट होता है। क्या होता है? थोड़ा वापिस आएंगे इसके लिए। ग्रो फॉन्ट होता है कि भाई फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए ग्रो फॉन्ट का उपयोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, और कम करना चाहते हैं तो लेस देन हो जाएगा। यानी कम करना है तो लेस देन, और बढ़ाना है तो ग्रेटर देन। यहाँ पे ऑप्शन ए विकल्प जिसने भी दिया है ना, उन सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को सावत ही सही करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? कई बार तो डाला है मैंने क्वेश्चन ना, ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट फीचर ऑप्शन ए विकल्प जो दे रहे ना, उन सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है भाई, खाली जगह एक विशेष स्लाइड, खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की, खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट का स्वरूप को नियंत्रण करती है। जल्दी से कमेंट कीजिए। एक विशेष स्लाइड जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रण करती है। क्वेश्चन बन जाए तो उसको मास्टर स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियंत्रण कौन करेगी भाई? मास्टर स्लाइड करेगी। ऑप्शन ए विकल्प यहां से करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है? भाई जो मॉनिटर होता है ना, इसका रेजुलेशन किस में मापा जाएगा? तो मॉनिटर का रेजुलेशन तो पिक्सल में मापा जाता है। ऑप्शन बी विकल्प जो भी दे रहा है ना, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। जो पिक्सल्स के बीच की जो दूरी होती है ना, दो पिक्सल्स के बीच की जो मध्य की जो दूरी होती है ना, उसको डॉट पिच कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे? डॉट पिच कहा जाता है। पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पेज पर मिनट होता है। पेज पर मिनट होता है। ये क्या होता है आपको याद रखना भाई। ये तो क्या होता है? ये होता है प्रिंटर की स्पीड मापने वाली इकाई। प्रिंटर की स्पीड पीपीएम में, और प्रिंटर की क्वालिटी बोले ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है? तो डीपीआई में, जिसका पूरा नाम तो कई बार बोला है, डॉट पर इंच होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पिक्सल्स बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से भाई, क्वेश्चन नंबर 42, स्काइप क्या है? कई बार क्वेश्चन बना है। स्काइप किसका उदाहरण है? तो ये स्काइप वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग के रूप में इसको कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। किसको? स्काइप को। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है?
इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है। इंटरनेट रिले चैट कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन डी विकल्प, इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट यानी IRC, IRC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। जिसने भी ऑप्शन डी दिया है ना, उन सभी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपके RSIT के उद्देश्य से कल आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल दिखने को मिल सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल बॉक्स, फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। अब आपको सीधा सा याद रखना है, जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो फॉन्ट साइज का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? 8 आपने देखा होगा, और मैक्सिमम कितना होता है? 72, यानी कम से कम आप 8 रख सकते हैं और मैक्सिमम 72 कर सकते हैं फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हुए। इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का उपयोग करते हैं, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट पूछे ना, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है, ये भी आप अवश्य याद रख लेना। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11 होती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है कि निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? स्टाइल नहीं है पूछा गया है। बोल्ड होता है, रेगुलर होता है, इटैलिक होता है। ये रेगुलर तो क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है। रेगुलर तो क्या होता है? रेगुलर तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है। जबकि सुपर स्क्रिप्ट है ना, सुपर स्क्रिप्ट होता है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट ये किसी भी प्रकार के फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये तो किसका प्रकार है? ये तो होता है फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ से क्या बन जाएगा? सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी कॉलम और रो का कटाव होगा ना, तो बीच में बनने वाला बॉक्स तो क्या कहलाता है? शेल कहलाता है। जिसने भी ऑप्शन बी विकल्प भरा है उन सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से एक बार रिक्वेस्ट है, इस सेशन को लाइक अवश्य कीजिए। मैं आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पिटारा पेश कर रहा हूँ, यानी आपके लिए इतना दमदार क्लासेज लेके आया हूँ। आपका तो एक बार कर्तव्य बनता है कि इस क्लास को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास को अंत समय तक देखिए। आप कुछ मत कीजिए लाइक वगैरह, इस क्लास को देख लेना ताकि आपका कल्याण हो जाएगा। हमें लाइक करना नहीं करना वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन आप इस क्लास को अवश्य देखना क्योंकि आपका कल एग्जाम है। MS Excel 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या पूछी गई है। वैसे तो कितने भी सीट लगा सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट पूछा है ना, तो डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती है। डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर कितनी सीट होती है? 3 सीट होती है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन कि डेटा को सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। जो डेटा होता है उसको आसानी से समझना और आकर्षक रूप से दिखाना है तो किसका उपयोग करेंगे? सही सी बात है भाई, चार्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए विकल्प है ना, चार्ट का उपयोग किया जाता है। ये चार्ट इंसर्ट विकल्प के अंदर उपलब्ध होता है। ये सेमीकोलन नाम आ गया है तो आपको याद रखना है कि सेल की रेंज होती है ना, जैसे A1 से लगा के A10 तक हमने कुछ सिलेक्ट किया है तो बीच में जो दो इस तरह से जो पॉइंट दिखते हैं ना, इन पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेमीकोलन कहा जाता है। जबकि सेमीकोलन देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको क्या कहा जाता है? कॉलन कहा जाता है। या थोड़ा सा याद दीजिए, इसको क्या कहा जाता है? कॉलन कहा जाता है। सेमीकोलन तो किसको कहा जाता है? पॉइंट और ऐसे नीचे कॉमा होती है। तो ये खाली जगह आपको याद रखने से क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई हमने एक्सेल के अंदर कुछ शीट सिलेक्ट की है A1 से लगा के माना कि A10 तक, तो बीच में जो डॉट पॉइंट दिखते हैं ना, इस जो डॉट पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉलन कहा जाता है। मैंने सेमीकोलन बोल दिया है। सेमीकोलन तो किसको कहा जाता है? डॉट और नीचे से कॉमा होती है उसको क्या कहा जाता है? सेमीकोलन कहा जाता है। ऑप्शन डी ऐसा आप करके आना, जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो कॉलन कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है?
जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? बुक फर्स्ट होता है। क्या होता है? बुक फर्स्ट होता है। MS वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है भाई? MS वर्ड की जो फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। अगर नोटपैड का पूछे ना, नोटपैड का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। और पावर पॉइंट का क्या होता है? प्रेजेंटेशन फर्स्ट। पावर पॉइंट का क्या होता है? प्रेजेंटेशन फर्स्ट। यहाँ पे एक्सेल का पूछा है, बुक फर्स्ट हो जाएगा, शीट फर्स्ट करके मत आना। आगे वाला क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, इस पहली पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया गया? सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, पहली पीढ़ी कंपोनेंट था ना, वो कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। ये याद रखे जाना, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी का कंपोनेंट था। आईसी है ना, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन का था। ट्रांजिस्टर ये पूछे तो ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का था। देखो, दूसरी का पूछे तो ट्रांजिस्टर, पहली का पूछे तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, तीसरी का पूछे तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी का पूछे तो VLSI, और पांचवी का पूछे तो ULSI होता है। तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था अति महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चंस। यानी अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म आपके सामने जो लेके आया वो क्वेश्चंस आप साव तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस फुल फॉर्म को जल्दी जल्दी आप देखिए। आप सभी को याद रखना है, AEPS का पूरा नाम आ जाए ना तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। BCC ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ से AEPS का पूरा नाम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। बीम ये भी अति मैंने सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके इसके अंदर डाल दिया, आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। इस फुल फॉर्म से बाहर कोई भी फुल फॉर्म के एग्जाम में नहीं दिखेगी, ये आप अवश्य ध्यान रख लेना। इस फुल फॉर्म से बाहर आपके कोई भी फुल फॉर्म एग्जाम में नहीं दिखने वाले हैं। तो आपको याद रखना है भाई, DRAM का पूरा नाम क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है क्या? हाँ, DRAM का पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। GIS का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसके अलावा DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये भी याद रखिएगा। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। IRCTC का आपका मैंने बोल दिया था भाई, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो आप इस क्वेश्चंस का क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्क्रीनशॉट लिया करो। स्क्रीनशॉट लेंगे तब जाके आपके ये एग्जाम के अंदर आपको याद कर पाएंगे, यानी स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ITR का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न होता है। ITR का पूरा नाम क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न होता है। MICR का पूरा नाम आ सकता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। MIDI का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार बना हुआ है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। मॉक का पूरा नाम क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। NSDL ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इस स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। मैं फुल फॉर्म जो बता रहा हूँ वो सभी स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। POS का पूरा नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। PNR का पूरा नाम क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। PSK का पूरा नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। जबकि PDF का भी इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। और ROM का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी होता है। ये अति महत्वपूर्ण फुल फॉर्म मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आप भी इन क्वेश्चंस ये फुल फॉर्म है इसको रिवाइज करने की कोशिश करें। इसके अलावा 2-3 फुल फॉर्म आप एक बार और देख लीजिए, बाकी ये फुल फॉर्म इससे बाहर आपके फुल फॉर्म नहीं देख सकते, ये मैं आपको दावा करता हूँ। UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। VGA का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। WAN का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है। और PDA का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। तो ये मैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसी के साथ में महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म आपके सामने लेके आया हूँ।
आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका आपके सामने रखता हूँ, लीजिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। सभी विद्यार्थी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद रखने की कोशिश करना। एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। मैं आगे इसकी ओर देखता हूँ। आप यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से इन फुल फॉर्म का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगली वाली स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत करूँ। इसके अलावा आप इन क्वेश्चंस, ये जो फुल फॉर्म है ना, यहाँ से यहाँ तक का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आप एंड ये यहाँ तक भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था अति महत्वपूर्ण 50 टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर कल तहलका मचाने वाले हैं, यानी क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से पढ़ते हैं, आप सभी को RSIT एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी कल होने वाले एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस में से बाजी मारेंगे और आपका भी आंकड़ा 90 से क्रॉस ही होगा, ये मैं दावा करता हूँ। थोड़ा सा फ्रेंड्स क्वेश्चंस को अपने माइंडली थोड़ा क्वेश्चंस को समझना, 2 बार पढ़ लेना क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को घुमाया जा सकता है, इन क्वेश्चंस को वो चेंजर नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद में आने वाली 9 बजे लाइव क्लास, इसके बाद में आने वाली 9 बजे जो क्लास आएगी उस क्लास के अंदर भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपने लिए हैं और सभी क्वेश्चंस को एक बार अवश्य देखना। और मॉर्निंग में 7 बजे आप जल्दी क्लास को देख लेना और जो वीडियो आपके समक्ष आ रहे हैं उनको भी देख लेना। मात्र आप 2-3 वीडियो को देखिए जो भी आपके सामने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी आपके एग्जाम के अंदर नया पार्ट जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें। सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान दीजिए, आप अपने एडमिट कार्ड के साथ में आप कोई भी ID प्रूफ ऐसा लेके चाहिए जिसमें आपका नाम, फादर नेम सही हो और समय रहते पहुँचे। 9:30 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा, 10 बजे तो आपका पेपर शुरू हो जाएगा, इसलिए आप जहाँ तक हो सके 9 बजे अपने सेंटर तक पहुँचने की पूर्णतया कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर ने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, आप इस मेहनत को बरकरार रखना। आप इस मेहनत को बरकरार कैसे रखेंगे? आप परीक्षा के अंदर कल कुछ बेहतरीन करके आना और यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में कोई दिखने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को RSIT मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।